हमारा खुदा मना करता है कि कोई गरीब से चोरी ना करे, उसका माल ना खाए, क्योंकि वो गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, लोगों की अपनी चीजें हैं और फिर भी दूसरों से चोरी करेंगे। वो ऐसा क्यों करने जाते हैं और क्यों ऐसा करते हैं? ये अच्छा नहीं है, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा, खुदा उनका वकील होगा। आपका बुरा हाल है मेरे भाइयों, अगर आप ऐसा करने वाले हैं, लेकिन किसी से चोरी ना करें, अमीरों से भी नहीं। किसी को चोरी करने की जरूरत नहीं है। अपना सर उठाकर बोलना खूबसूरत है। ये कमीज यहाँ है, देखो, मैंने अपने पैसों से खरीदी है, ख्वाह वो कम म्यार की हो। ये खाना हमारे दस्तरख्वान पर है। खुदावंद की तरफ से बरकत है और वो हम सब की मदद करेगा। और ये गरीबों से चोरी करने के वालों के बारे में है। मैं कहता हूँ, क्योंकि खुदावंद उनकी वकालत करेगा और उनकी गारतगरों की जान को गारत करेगा। खुदावंद रहम फरमा। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा आपको मार डालेगा। अब ये गवाही देखें। आपको क्या हुआ था बहन? मेरी कमर में दर्द थी। मैं कल परसों अस्पताल गई थी और रीढ़ की हड्डी की तकलीफ के साथ 13 दिनों से अस्पताल में दाखिल थी। जी, आप कब से ऐसे थी? हमें दिखाएं। ये तकरीबन 4 या 5 साल से दर्द दुआ से है। पहले कैसे चलती थी? मुझे ये वार्निंग फ्रेम इस्तेमाल करना पड़ता था और मैं इसके बगैर नहीं चल हमें सकती बताएं थी। आप कैसे चल रही थी बहन? हमें दिखाएं। देखे देखे, ये आपको इससे चलने के लिए मदद करता जी था। हाँ। इस तरह आप चलती थी। इसे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अब आपको इसकी जरूरत नहीं है। इस तरफ घूमे, इस तरफ घूमे बहन, चलती जाए, चलती जाए। खुदावंद आपके साथ है। यीशु ने आपको शिफा दी है। अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ बाप। मैं अभी दुआ करूंगा और मैं तय करता हूँ और मैं इस बदी को छोड़ने का मुतालबा करता हूँ। मैं कहता हूँ, बदी इन जिंदगी को छोड़ दे, चली जा, कभी वापस ना आना, यीशु के नाम में। और आप अपने हाथ उठाएं और कहें, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।